बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर। तो आज हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं ग्रामर की तरफ कि ये ग्रामर क्या है। द टर्म ग्रामर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ग्रामेटिकल आर ग्रामेट्स विच मीन्स रिटन लेटर आर सेट ऑफ रूल्स। तो जो ग्रामर का टर्म है ये निकला है लैटिन वर्ड से ग्रामेटिकल या ग्रामेट से, जिसका मतलब होता है रिटन लेटर आर सेट ऑफ रूल। जो सेट ऑफ रूल होता है उसको हम ग्रामर कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है द रूल्स इन अ लैंग्वेज फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड जॉइनिंग दिम इनटू सेंटेंसेस इज नोन एज ग्रामर। तो रूल्स, लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड की जब हम फॉर्म चेंज करते हैं उसके लिए जो रूल्स होते हैं, और फिर जॉइनिंग देम इनटू सेंटेंस, और फिर जब उन वर्ड को हम सेंटेंस में जॉइन करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रामर। ग्रामर इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स दे डील विद द 5 कंपोनेंट्स। ग्रामर का कंसर्न जो है वो 5 कंपोनेंट से है। वो 5 कंपोनेंट क्या है? सिंटैक्स है, सेमेंटिक्स है, फोनोलॉजी है, एटिमोलॉजी है और मॉर्फोलॉजी है। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है सिंटैक्स। तो इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म प्रॉपर एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जब हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस से, तो इनके लिए हम तरतीब करते हैं या ऑर्डर बनाते हैं। तो उस ऑर्डर और तरतीब को जिससे हम सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, तो उस तरतीब को हम सिंटैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है, कुछ वर्ड्स है ईट, ग्रैंड मदर, आई, माई। आई ईट माई ग्रैंड मदर या माई ग्रैंड मदर आई ईट। तो ये मैंने एक तरतीब दिया मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है सेमेंटिक। तो इसकी डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लॉजिक कंसर्न विद मीनिंग। तो ये लिंग्विस्टिक या लॉजिक की वो ब्रांच है जिसका मकसद सिर्फ होता है मीनिंग। इसमें, इस ब्रांच में हम मीनिंग को देखते हैं कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी मीनिंग जो है वो सही है या नहीं। हमारा सिर्फ कंसर्न होता है मीनिंग। तो एक एग्जांपल है आई ईट माई ग्रैंड मदर। तो ये मैंने सेंटेंस बोला लेकिन ये गलत है। आई ईट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी नानी को खाता हूँ या दादी को खाता हूँ, तो ये गलत है। तो यही तो सेमेंटिक है कि हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है। अब ये एग्जांपल दूंगा, आई ईट माई ग्रैंड मदर। अब ये सही है कि आई ईट, मैं खाता हूँ, माई ग्रैंड मदर, ए मेरी दादी या मेरी नानी, मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, तो इस कॉमा से इसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो गई। पहले में मीनिंग एक तरह थी, दूसरे में मीनिंग और तरह की है। तो ये सेमेंटिक है, इसमें हम मीनिंग देखते हैं। तीसरा कंपोनेंट है फोनोलॉजी। इसकी डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम साउंड पैटर्न को देखते हैं और इसकी मीनिंग को देखते हैं, बोथ विद इन एंड अक्रॉस द लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर भी देखते हैं और अक्रॉस द लैंग्वेज भी हम देखते हैं। साउंड पैटर्न और इसकी मीनिंग को हम देखते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ क्लोज टू माई हार्ट। तो यहाँ पर साउंड दिया, इस क्लोज ने साउंड दिया क्लोज, क्लोज का। फिर एग्जाम्पल है ही क्लोज्ड द डोर। अब क्लोज की जो साउंड पैटर्न है वो चेंज हो गई, तो साउंड, इसकी साउंड हो गई क्लोज्ड। फिर एग्जाम्पल है प्लीज़ क्लोज द डोर। अब इसकी साउंड और चेंज हो गई, क्लोज, क्लोज। तो इसमें हम क्या करते हैं? फोनोलॉजी में हम साउंड पैटर्न को देखते हैं और उसकी मीनिंग को भी देखते हैं। फिर जो चौथा कंपोनेंट है वो है एटिमोलॉजी। इसके अंदर क्या है? द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड एंड द वे इन विच इट्स मीनिंग चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री। इसमें हम क्या करते हैं? हम ओरिजिन ऑफ वर्ड जो है हम उसकी स्टडी करते हैं कि ये वर्ड कौन सी ज़बान से आया है, कहाँ से आया है, और इसकी जो मीनिंग है वो चेंज होती है थ्रू आउट द हिस्ट्री।
वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है, द वर्ड नाउन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमेना। तो जो नाउन है ग्रामर में जो हम डिस्कस करते हैं नाउन, तो ये नाउन का जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, वो वर्ड है नोमेना। तो नोमेना से वो नाउन निकला है, तो ये एटोमोलॉजी हो गई। जो पांचवा कंपोनेंट है वो है मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसमें हम मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हम वर्ड्स और फ्रेजेस की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, उसकी फॉर्म को हम देखते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी हो गया। अब एक वर्ड होगा, मैं उसके डिफरेंट फॉर्म यूज़ करूँगा, लाइक मैं वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह ये जो वर्ड की जो फॉर्म है, तो ये क्या है, ये मॉर्फोलॉजी है। एग्जांपल है ही गोज़, दूसरा एग्जांपल है दे गो, तीसरा है शी हैज़ गॉन, चौथा है आई एम गोइंग, और पांचवा है यू वेंट। तो वेंट, गॉन, गोइंग, गो, गोज़, ये जो मैंने एग्जांपल दिए ये एक ही वर्ड है, लेकिन इसके फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। तो ये मॉर्फोलॉजी हो गया। अब हमने डिस्कस किया ग्रामर, फिर हमने डिफिनीशन की ग्रामर की, फिर जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स थी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, फोनोलॉजी, एटिमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस, खुदा हाफिज़।